In this video we will study about life process. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Okay, so under this life process chapter, we will study about what is life process, modes of nutrition, and under this modes of nutrition, we will study about autotrophic nutrition. Under this autotrophic nutrition heading, we will study about raw materials for photosynthesis, site of photosynthesis, main events of photosynthesis, stomata and functions of stomata. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So the first question arises, what is life process? ये life process क्या होता है? As we know that all living things perform certain life processes like growth, excretion, respiration, circulation, है ना. ये कुछ living things के process होते हैं, जैसे digestion भी होता है. So all the processes like respiration, as I told you earlier, like respiration, digestion, which together keep the living organisms alive and perform the job of body maintenance are called as life processes. तो इसी को हम life process कहते हैं. Okay, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है that why we need nutrition. हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ये न्यूट्रिशन एक्चुअली चाहिए ही चाहिए होता है. तो न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है? न्यूट्रिशन चाहिए होता है एनर्जी के लिए, इज़न्ट इट? अगर हम एक बीइंग अ स्टूडेंट देखें, आप लोग स्टूडेंट हैं, जब भी हम स्कूल घर से स्कूल जाते हैं या स्कूल से घर वापस आते हैं, हम लोग बाइसिकल से जाते हैं, कुछ लोग बाइसिकल से जाते हैं, कई लोग चलकर, अगर जिनका घर वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है तो वो चलकर जाते हैं. तो जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी. इसी तरीके से गेम्स पीरियड में हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी. और वो एनर्जी कहाँ से आता है? न्यूट्रिशन से, है ना. टीवी में हम लोग एड्स वगैरह देखते हैं, हॉर्लिक्स पिलाइए, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी, ये सारे एड्स आते हैं हमें दिखाने के लिए, देखिए इसे पिएंगे तो हमें एनर्जी आएगी. तो वो एनर्जी के लिए ही न्यूट्रिशन चाहिए होता है. सेकेंड थिंग, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अलग होता है एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स अलग होता है. मीन्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अलग होता है एंड अलग तरीके से मिलता है, एंड एनिमल्स को न्यूट्रिशन अलग तरीके से मिलता है. अगर हम यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें, सो एज वी नो दैट प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं? बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. आगे हम लोग पढ़ेंगे दैट ये फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या होता है. सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. सेकेंड इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो कहीं ना कहीं प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं. अभी हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, इसे अब हम आगे पढ़ते हैं. तो हम समझते हैं ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटीरियल्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक मटीरियल्स जैसे क्या क्या, लाइक CO2, वाटर एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं? ये इनऑर्गेनिक मटीरियल्स होते हैं. सो दे आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हुआ? दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें इनऑर्गेनिक मटीरियल से हम लोग एक ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आगे ये फोटोसिंथेसिस का क्या इक्वेशन रहता है, क्या क्या मैकेनिज्म होता है, वो हम आगे समझेंगे. तो हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब इनऑर्गेनिक मटीरियल से ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में ही हमने देखा है दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रन करता है, तो ये ग्रीन प्लांट्स एग्जाम्पल हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का. अब ये ऑटोट्रॉप्स होते क्या हैं? तो ऑटोट्रॉप्स की जब भी बात आएगी तो वहाँ पर ग्रीन प्लांट्स हमेशा आप एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हैं. तो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैरी आउट करते हैं उन्हीं को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये मैंने आपको ऊपर बताया था, दैट जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दैट इज autotrophic nutrition. Now, these autotrophs use simple inorganic material and convert it into complex high energy molecules like carbohydrate. तो ये simple inorganic material को convert करते हैं higher energy molecule में। अब वो higher energy molecule क्या हो सकता है? That is carbohydrate. So this was all about autotrophic nutrition. अब हम पढ़ते हैं photosynthesis क्या होता है। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? Autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into higher molecules like carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या हुआ, दैट जो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कैसे फुलफिल होता है? वो फुलफिल होता है बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? सो इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स कन्वर्ट CO2 एंड H2O। ठीक है, तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनको CO2 चाहिए होता है, H2O चाहिए होता है, दैट इज वाटर चाहिए होता है, और फिर उसको वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हायर मॉलिक्यूल्स। और वो हायर मॉलिक्यूल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने मेंशन की हुई है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, प्लस आप जब बायोलॉजी अगर ऑप्ट करेंगे तो आप 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड हायर स्टडीज़ में भी आप इसको पढ़ेंगे। तो C6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight, this converted into C6H12O6 ठीक plus 6O2 plus 6H2O। तो हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक हायर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पर हम देख रहे हैं O2 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तभी कहते हैं ना कि पोल्यूशन हटाने के लिए हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे दैट ये फोटोसिंथेसिस रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं? सो द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, सो द फर्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इट इज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, सेकेंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो है क्लोरोफिल। ये प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, तो सनलाइट कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है? क्लोरोफिल में ही ऑब्जॉर्ब होती है, इसलिए क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देन वी हैव CO2। अब CO2 क्या करता है? इट एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। अब ये स्टोमेटा प्लांट में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसा स्ट्रक्चर है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना समझना है दैट CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। देन वी हैव वाटर। वाटर भी एज रॉ मटेरियल यूज होता है। वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। तभी कहते हैं ना प्लांट्स को पानी डालो, प्लांट्स को पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे प्लांट्स को ज़रा धूप में रखो, उसको रोशनी मिलनी चाहिए। तो ये सब फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से हो सके। सो दीज वर द रॉ मटेरियल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस।
साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? सो देर आर एक्चुअली सम सेल्स दैट कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स विच आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट हुआ। क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। तो मेन टर्म यहाँ पर क्लोरोफिल होगा ना। यहाँ पर मैंने लीफ का स्ट्रक्चर बनाया है जो आप अपने डायग्राम में भी बना सकते हैं इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लैमिना या लीफ प्लेट होता है, ये यहाँ पर वीन है एंड दिस इज मिडरिब। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ प्लेट, और वी कैन से इसका क्रॉस सेक्शन का भी बनता है जो आपके बुक्स में ऑलरेडी मेंशन होगा। आपको वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मेन डायग्राम इज दिस। So the site of photosynthesis is chloroplast which contain chlorophyll. So the main events of photosynthesis क्या है? तो जैसे कि हमने देखा था, लाइट एनर्जी सबसे पहले ज़रूरी होती है, उसका एब्जॉर्प्शन ज़रूरी होता है, और वो लाइट एनर्जी क्या है? सनलाइट है। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये पहला मेन इवेंट होता है। अब जो ये लाइट एनर्जी है, दैट इज जो सनलाइट है, वो किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। सो द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग और वी कैन से ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वो किस में ब्रेक हो रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब क्या होगा? रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, जो कि एंडिंग रिजल्ट रहता है ना। तो मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे पहले क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सेकेंड में लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग समझेंगे दैट ये स्टोमेटा क्या होता है। सो दिस स्टोमेटा, what are these stomata? These are the tiny pores present on the surface of the leaves. तो स्टोमेटा क्या होता है? ये tiny pores होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने एग्जाम में इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने स्टोमेटा का, तो हम देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो ये जो है, ये जो इस तरीके के बीन से स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बीन शेप्ड का, है ना। तो ये क्या होते हैं? ये गार्ड सेल्स होते हैं। ये बीच में हमें पोर दिख रहा है, ये क्या है? ये स्टोमेटल पोर है। एंड ये हमें ग्रेन्यूल्स टाइप दिख रहे हैं सर्कल सर्कल में ग्रीन कलर के, तो वो क्या है? वो क्लोरोप्लास्ट है। एंड क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा। अब हम देखते हैं दैट स्टोमेटा के क्या फंक्शंस होते हैं। तो अब हम यहाँ पर फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा समझते हैं। सो द फर्स्ट फंक्शन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। सेकेंड फंक्शन इज इट लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर या वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ठीक, तो दो फंक्शंस हैं मेजर। फर्स्ट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेकेंड इज लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पर ट्रांसपिरेशन टर्म आया है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन भी समझ लेते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स सच एज लीव्स या स्टेम, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो शॉर्ट में हम समझे तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स।